आज मैं आपको बताऊंगा कि कच्चा आम या कैरी खिलाने के फ़ायदे आपकी जो बकरे बकरियां हैं। यदि आपकी जो बकरे बकरियां हैं उन्हें आप कच्चा आम या कैरी इस तरीके से खिला दो और कई गुना तगड़े फ़ायदे आप अपनी बकरे बकरियों में ले लो। तो यदि आप अपने बकरे बकरियों में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कैरी है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, जिसे हम कच्चा आम भी बोलते हैं। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरीके से या आप अपने बकरों को इस तरीके से खिला देंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने गजब के तगड़े फ़ायदे आपकी भेड़ बकरियां बकरों में देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर होता क्या है, देखो कैरी के अंदर प्रचुर मात्रा में इसके अंदर विटामिन्स होती हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, प्रचुर मात्रा में होती है। साथ में कई तरह के जो मिनरल्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि आपकी भेड़ बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और साथ में किस तरीके से देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, वह भी आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो कैरी यदि आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं तो बहुत ही गजब के तगड़े फायदे आप अपने पशु में ले सकते हैं, यदि आप सही तरीके से, सही मात्रा में, सही विधि से यदि आप अपने पशु में उपयोग कर रहे हैं। तो देखो यदि आपकी जो बकरे बकरियां हैं, कैरी खिला करके आप बकरियों को क्या कर सकते हैं, कैरी खिला करके आप अपनी भेड़ बकरियां जैसे ताज़ा ब्याई हुई बकरियां हैं उनमें दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये रही बात आपके बकरे बकरी हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, भेड़ बकरियां बीमार होने से बचेंगी, डाइजेशन सही रहेगा, पाचन सही रहेगा। जो यदि आपकी भेड़ बकरियों की भूख बढ़ाएगी, जो बकरियां खाना कम खाती हैं, जुगाली कम करती हैं, सुस्त हैं, कमज़ोर हैं, तो उन्हें आप कैरी खिला करके आप उनकी भूख बढ़ा करके कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो गर्मी का मौसम है, जो गर्मी पड़ रही है, तो उस स्थिति में आप अपनी भेड़ बकरियों को गर्मी से बचाया जा सकता है। लू, गर्मी, यदि जिन भेड़ बकरियों को लू लग गई है, गर्मी लग गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, भेड़ बकरियां सांस लेने में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा लू की चपेट में आ गई हैं, तो उस स्थिति में आप उन्हें कैरी खिला करके लू गर्मी से बचाया जा सकता है। इसी तरह से आपकी भेड़ बकरियों की एनीमिया है, एनीमिया की शिकायत है, खून की मात्रा बढ़ाती है, जिनमें खून की कमी है, खून की मात्रा बढ़ाती है। साथ में आपकी भेड़ बकरियों को लीवर को प्रिपेयर रखती है, यानी लीवर आपकी भेड़ बकरियों की हेल्दी रहती है। तो लीवर को मजबूत रखने के लिए, साथ में खून की मात्रा बढ़ाने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से यदि आप लू गर्मी की चपेट से यदि आप बचाना चाहते हैं तो जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं उनको क्या करना है कि जैसे एक कैरी ली, एक बड़ी कैरी है वह ली, उसको आपको क्या करना है कि गर्म करना है। कैरी को आपको अच्छी तरह से गर्म करना है, यानी गर्म कर सकते हैं या कोयले में, कोयला गर्म किया उसके साथ आप गर्म कर लें, उबाल लें। गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद में आपको क्या करना है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड करना है, या मिक्सर की सहायता से उसको पीस लेना है। वैसे भी आप पीस सकते हैं, यानी किसी पत्थर की सहायता भी आप उसे बारीक कर सकते हैं, पीस सकते हैं। गर्म करने के बाद में जैसे गर्म हो जाती है उसको अच्छी तरह से पीस लें। पीस करके आप 2 से 3 लीटर पानी के अंदर आप उसको घोल लें, 2-3 लीटर पानी में, और ज़्यादा है तो आप 5-6 लीटर पानी में भी घोल सकते हैं। तो एक कैरी आप अपनी 2 भेड़ बकरियों को पिला सकते हैं, यानी एक कैरी का पानी आप 2 बकरियों को दे सकते हैं। तो आपके पास यदि 2 बकरियां हैं तो एक कैरी को आप घोट लिया और बारीक सा करके पानी के साथ घोल करके और आप अपनी भेड़ बकरियों को पिला दें। मैं कह रहा हूँ कि आपकी भेड़ बकरियाँ गर्मी में बीमार ही नहीं होंगी, लू गर्मी से बचाव हो जाएगा, इम्यूनिटी आपकी भेड़ बकरियों में बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, कमज़ोरी दूर होगी, वज़न बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी, खून बढ़ेगा, भूख लगेगी, क्योंकि ये लीवर का भी ये काम करती है। तो ये आपको देना है पानी के साथ मिक्स करके। और वैसे भी आप अपने जैसे ताज़ा कैरी ली, छोटी जैसे कच्ची कैरी है, कच्चा आम है, उसको आपको अच्छी तरह से बारीक कर लिया, अच्छी तरह से कूट लिया, यानी उसको अच्छी तरह से कूट करके लुगदी बना लें। लुगदिया छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड कर लें, यानी छोटे छोटे टुकड़े काट लें बारीक बारीक से। वह आप अपनी भेड़ बकरियों जो भी सूखा दाना चारा दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान में रखना है, जो इसके अंदर गुठली होती है, जो अंदर गुठली होती है, यदि पकी हुई है तो उसको बिल्कुल भी आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं डालना है, अन्यथा वह गले में फंस सकती है, चोक भी हो सकती है, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। तो उसको आप अलग कर दें। यदि कच्ची है, अच्छी तरह से कट गई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर आप अपनी भेड़ बकरियों को खिलाया जा सकता है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड करके, या उसकी लुगदी करके, या मिक्सर की सहायता से आप बारीक करके पानी के साथ मिक्स करके, इस तरीके से आप अपनी भेड़ बकरियों को गर्मियों में लगातार दिया जा सकता है। यानी गर्मी है, चाहे आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, ताज़ा ब्याई हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है।
लेकिन डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है, नहीं ज़्यादा मात्रा में देनी है। एक बड़ी भेड़ बकरियाँ, जैसे बड़ी बकरियाँ, जैसे आपके पास बड़े बकरे हैं जिनका वजन 50 केजी से ज़्यादा है तो उन्हें आप 1 कैरी खिला सकते हैं। वजन कम है, 50 केजी से कम है तो उन्हें हाफ से ज़्यादा आपको नहीं देनी है। कहने का मतलब ज़्यादा नहीं देनी है, लिमिट मात्रा में देनी है। लगातार आप फिर सप्लीमेंट के तौर पर गर्मी के मौसम में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर देखिए आपके बकरियों में कितने गजब के तगड़े फ़ायदे मिलेंगे। बकरों में भी आप इसको मोटा करना, वज़न बढ़ाना, अच्छी ग्रोथ करना, शाइनिंग लाना और साथ साथ में उसकी भूख बढ़ाना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है, सुरक्षित है। तरीका भी बता दिया किस तरीके से देनी चाहिए और किस विधि से आपको उपयोग करनी चाहिए। तो ये सभी भेड़ पालक है, बकरी पालक, उन सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।